अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है, अग्नि से हमें ऊष्मा मिलती है और इसी ऊष्मा से हम अपना भोजन भी पकाते हैं और वही अग्नि हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। इसी तरह जल हमें शीतलता प्रदान करता है, जल हमारी प्यास भी बुझाता है, लेकिन वही जल कई दफ़ा हमें डुबो भी सकता है। संसार में प्रत्येक जीव निर्जीव इन सब की अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन क्या ये शक्ति स्वयं अपनी इच्छा से निर्धारित करती है कि उसे क्या करना है? क्या अग्नि स्वयं निर्धारित करती है कि उसे आपको ऊष्मा देनी है, प्रकाश देना है, या आपको जलाकर के भस्म करना है? या फिर क्या जल स्वयं निर्धारित करता है कि जल आपकी प्यास बुझाएगा या आपको डुबोएगा? जी नहीं, ये निर्भर करता है आपके चयन पर, आपकी दूरदर्शिता पर। आप उस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। आप अपने मित्रों का प्रयोग भी इसी भांति कर सकते हैं। आप अपने मित्रों के चयन में भी इसी भांति समझदारी दिखा सकते हैं। सही मित्रों का चुनाव करने पर जीवन खुशहाल बनता है। सही मित्रों के चुनाव से, उनकी दूरदर्शिता से, उनके मार्गदर्शन से आपका जीवन भी सुगम बनता है। वहीं दूसरी तरफ गलत मित्रों के चुनाव से आप कई दफ़ा दुविधा में फंस सकते हैं। इसी भांति धन का उपयोग कैसे करना है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि धन का उपयोग सत्कर्मों में किया जाए तो जीवन आदर्शवादी बन जाता है। जनता में आपकी प्रशंसा बढ़ती है, जनता में आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल श्री सोनू सूद जी के रूप में आप देख सकते हैं। सामर्थ्य होने पर उन्होंने अपने सामर्थ्य का उपयोग सही दिशा में किया, लोगों की भलाई के लिए किया, सत्कर्म करने के लिए किया। आज पूरा विश्व उनकी वाहवाही कर रहा है। लेकिन उसी धन का उपयोग यदि आप गलत कार्यों में करते हैं, व्यसन में करते हैं, तो फिर वो धन आपके नाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु का, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, उसका चयन बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग कीजिए, अपनी दूरदर्शिता का उपयोग कीजिए, क्योंकि प्रत्येक जीव व निर्जीव में उसकी अपनी शक्ति, और उस शक्ति का उपयोग आपको कैसे करना है यह निर्धारित करेगा आपके भविष्य को, कि आपका भविष्य सुखद होगा अथवा दुखद होगा। कोई बाहरी शक्ति आपके सुख या दुख का कारण नहीं बनती, आप स्वयं अपने सुख और दुख का कारण बनते हैं। तो भविष्य में अपने निर्णय सोच समझ के लीजिए, सही से लीजिए और अपने भविष्य को सुखद बनाने का प्रयास कीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि एवं कन्या लगन के जातकों के लिए आगामी अगस्त का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। प्रथम हिस्सा कन्या राशि के जातकों के लिए है, यानी जिनका जन्म समय चंद्रमा कन्या राशि में है या था, और वीडियो का अंतिम व दूसरा हिस्सा कन्या लगन के जातकों पर आधारित होगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके आप पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। और यदि आपको
उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। राशि स्वामी बुध आपके लाभ स्थान में है, कर्क राशि में है। 8 अगस्त को बुध 12वें स्थान सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 अगस्त को अपनी उच्च राशि स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी उनके साथ रहेंगे लाभ स्थान में। 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल वहां पहले से मौजूद हैं शुक्र के साथ। शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपके तृतीय भाव में है, वृश्चिक राशि में है केतु। शनि पंचम भाव में मकर राशि में है, मगर वक्री हैं। बृहस्पति छठे भाव में कुंभ राशि में है, बृहस्पति भी इस समय वक्री हैं। राहु आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। राशि स्वामी बुध आपके लाभ स्थान में सूर्य के साथ बैठे हैं। 8 अगस्त के बाद बुध जो हैं आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे और वहां पर मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध जो हैं 12वें स्थान में रहेंगे, खर्चों के भाव में, व्यय के भाव में। और ना सिर्फ ये धन का व्यय होगा बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी व्यय होगा। तो राशि स्वामी का 12वें स्थान में जाना, मंगल के साथ युति योग बनाना, आपके सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतएव आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की ज़्यादा चिंता न लें, व्यर्थ की टेंशन्स न लें, टेंशन से दूर रहें, क्योंकि बुध का सीधा प्रभाव जो है हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और ये व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का तनाव दे देता है। इसके अलावा खान पान का ध्यान रखें। पेट संबंधी रोग भी आपको उत्पन्न हो सकते हैं। 26 अगस्त को बुध चले जाएंगे अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि में, और 26 अगस्त से बुध के अपनी स्वराशि उच्च राशि में पधारने से निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपके कार्य भी बनने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में शुक्र अत्यधिक व्यय जरूर करवाते हैं, तो अत्यधिक व्यय की वजह से, अनाप शनाप खर्चों की वजह से आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है और ये खर्चे आपके अपने स्वास्थ्य पर हो सकते हैं या आपकी लग्जरी चीज़ों पर हो सकते हैं। तो आपको इन खर्चों से सावधान रहना होगा। आपको बहुत सोच समझ करके, बजट बना करके चलना होगा। तृतीय भाव में केतु मंगल की राशि में है और 12वें स्थान से मंगल की दृष्टि है। तो आपको अपने निकट भाई बंधुओं से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वाद विवाद से दूर रहना है, क्योंकि केतु की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि किसी न किसी निकट भाई बंधु से वाद विवाद पैदा कर सकती है। साथ ही साथ यात्रा आदि पर भी आपको ध्यान से रखना, ध्यान से चलना है। शिक्षा की बात करें, चौथे भाव पर अभी किसी भी अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। हालांकि बृहस्पति वक्र है। पढ़ाई में फिर भी आपका जो मन है विद्यार्थियों का लगा रहेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य अर्जित होगी। हाँ, आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि भूमि कारक शनि और भूमि कारक मंगल, शनि भी वक्री है और मंगल जो है आपके 12वें स्थान में है, खर्चों के भाव में है। तो शनि, वक्र शनि और मंगल के 12वें स्थान में जाने से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अभी थोड़ा विलंब पैदा हो सकता है, डिले आ सकता है, या फिर अभी केवल निवेश होगा, प्राप्ति अभी कुछ नहीं हो पाएगी। संतान की बात करें तो पंचमेश शनि पंचम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, लेकिन अभी वक्र अवस्था में है। संतान की तरक्की के मार्ग में अवरोध पैदा होंगे, रुकावटें पैदा होंगी। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता भी आपको बनी रह सकती है। लव लाइफ में भी
अभी समय अनुकूल नहीं है। लव लाइफ में भी आपके दिक्कतें आएंगी। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा। छठे भाव में बृहस्पति है मगर वक्र अवस्था में है, यानी छठे भाव में बृहस्पति या कोई भी वक्री ग्रह बैठ जाए, नौकरी मिलने के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। यानी यदि आपको कोई नौकरी मिलनी है या आप नौकरी की तलाश में हैं तो अभी थोड़ा विलंब पैदा होगा। इसके अलावा समय पर कार्य संपन्न ना हो पाने के कारण भी आपके बॉस आपसे नाराज रह सकते हैं। बृहस्पति सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं और वक्र अवस्था में, और इस समय शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी रहेगी आपके सप्तम भाव पर। दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, आपस में वाद विवाद पैदा करते हैं पति पत्नी के बीच में, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता बनी रह सकती है। राहु भाग्य भाव में है, भाग्य की तरफ रुचि बढ़ती है, यानी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, धार्मिक यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। लेकिन भाग्य जो है राहु के बदौलत अभी आपके साथ नहीं रहेगा। भाग्य भाव में राहु भाग्य में कमी करते हैं, यानी कि ईश्वरीय या दैवीय कृपा आप पर अभी नहीं रहेगी। तो आपको अपने अनथक प्रयासों से ही सफलता अर्जित करनी होगी। कारोबारी स्थिति की बात करें तो बुध आपके दशम भाव के स्वामी लाभ स्थान में। अगस्त का जो प्रथम सप्ताह है, पहला हफ्ता लाभ की दृष्टि से बढ़िया रहेगा, लेकिन 8 से 26 अगस्त तक जैसे ही बुध 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे तो जाहिर है कि आपके खर्च जो हैं वो एकदम से बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य भी 16 अगस्त को लाभ स्थान से निकल करके 12वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तो खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आमदनी कम होगी, खर्च ज़्यादा होंगे, या हो सकता है कि निवेश बढ़ जाए किसी भी कार्य में। पर हाँ, विदेशों से यदि आपका संबंध है, विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए विदेशों से अवश्य ही कोई ना कोई लाभ की स्थिति या नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, मगर खर्च आपके ज़रूर बढ़ेंगे। खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों 12-13 अगस्त को चंद्रमा लगन में होंगे, राशि में होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 14 और 15 को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा। 16-17 को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में होंगे, वाद विवाद से दूर रहिएगा। 18-19 को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, पारिवारिक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। 20-21 को चंद्रमा पंचम भाव में शनि के साथ होंगे, संतान पक्ष की तरफ से चिंता। 22 से लेकर 24 को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 25-26 को चंद्रमा आपके सप्तम भाव मीन राशि में होंगे, पारिवारिक तनाव उत्पन्न करते हैं। 27-28 को चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि। 1 से 3 अगस्त और 29 से 31 अगस्त को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे राहु के साथ, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता। 4 से 6 अगस्त को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा 7 और 8 अगस्त को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, आमदनी की बढ़ोतरी, आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप। 9 से 11 अगस्त तक चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे, खर्चों के साथ साथ स्वास्थ्य का भी अति ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कन्या लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यानी जिनका भी जन्म कन्या लगन में हुआ। लगन की बात हो तो दशा अंतरदशा की भी बात होगी, और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए,
और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले राशि स्वामी बुध से, लग्नेश बुध से बात करते हैं कि लग्नेश बुध आपको अगस्त के महीने में कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। देखिए, बुध आपके 2 अगस्त को आश्लेषा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे और बुध बैठे हैं लाभ स्थान में। जाहिर सी बात है, उत्तम धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में लाभ होगा, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा, यानी सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। लेकिन 9 अगस्त को बुध चले जाएंगे मगा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और बुध स्वयं भी 12वें स्थान में चले जाएंगे। मंगल बुध का युति योग बनेगा। बुध मघा यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु तृतीय भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल 12वें स्थान में है और अष्टम के स्वामी है। 3, 8, 12 का ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। खर्चों की अधिकता बनेगी, आमदनी एकदम से खत्म या आमदनी बहुत कम हो जाएगी, खर्च एकदम से बढ़ जाएंगे, आमदनी और खर्च का जो फासला है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ बंधन योग भी बनता है। बंधन योग यानी आपके प्रत्येक कार्य में बंधन पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी, बाधा पैदा होगी और आप स्वयं भी अपने आप को बंधा हुआ सा पाएंगे, अपने आप को बंधनों में पाएंगे। तो इसी को बंधन योग कहा जाता है। 3, 8, 12 के इस कॉम्बिनेशन से बंधन योग पैदा होगा, प्रत्येक कार्य में रुकावट होगी, खर्च बढ़ेंगे। उसके बाद 16 अगस्त को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और यहाँ से स्थितियों में थोड़ा सा सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होने लगेगी। इसके अलावा कोशिशों में भी धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। 24 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य तब तक 12वें स्थान में होंगे। विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होगा, लेकिन इसके अलावा खर्च और निवेश एक बार फिर से आपको परेशानी देंगे। बुध के बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु की जिनको भी इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो केतु भी आपके लिए बंधन योग पैदा करते हैं, यानी प्रत्येक कार्य में बाधा पैदा करते हैं। और इसके अलावा छोटे भाई बंधुओं से वाद विवाद हो सकता है, निकट बंधुओं से वाद विवाद से दूर रहें। स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य के अलावा आपके अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा भी अभी शुभ नहीं है। शनि की बात करें, शनि आपके 5म भाव में है, लेकिन वक्र अवस्था में है। संतान के लिए यह स्थिति अशुभ है, संतान पक्ष के लिए उनकी तरक्की में बाधाकारी है। लेकिन शनि स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, और चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं से शनि की दशा अंतरदशा में आपको लाभ मिलता रहेगा, कार्यों में सफलता जैसे तैसे आपको मिलती रहेगी। बृहस्पति भी आपके इस समय 6ठे भाव में है और धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। मंगल भी 3, 8, 12 की स्थिति बनाए बैठे हैं, क्योंकि मंगल स्वयं 12वें स्थान में है, तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 3, 8, 12 में स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, बंधन योग पैदा होता है। तो यह स्थिति भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा में बनी हुई है, तो आपको सावधान रहना होगा। राहु आपके भाग्य भाव में है और धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाते हैं, यानी धार्मिक क्रियाकलापों में राहु की दशा अंतरदशा में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र 12वें स्थान में होंगे, यानी 11 अगस्त तक शुक्र 12वें स्थान में है। खर्चों की अधिकता से आपको परेशानी होगी। उसके बाद शुक्र जो है 11 अगस्त को अपनी नीच राशि में पहुंच जाएंगे। अब शुक्र का नीच राशि में जाना कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, लेकिन आपके धन के मार्ग में कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति संभव होगी।
और खर्चों पर अंकुश लगेगा। तो राहु की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देगी। सूर्य की बात कर ले तो सूर्य भी आपके, जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है, सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। जब तक तो बुध के नक्षत्र में है तब तक प्रत्येक कार्य में सफलता, लाभ, धन लाभ, हर कार्य में मित्रों से सुख सहयोग, पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा, नौकरी में, कारोबार में, व्यापार में तरक्की। लेकिन 16 अगस्त को सूर्य भी एक तो स्वयं 12वें स्थान में चले जाएंगे, अपनी स्वराशि में चले जाएंगे, और सूर्य होंगे मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में। अब यहाँ पे सूर्य भी बंधन योग पैदा करते हैं, यानी चोट, दुर्घटना, रोग, स्वास्थ्य हानि, खर्चों की एकदम से अधिकता। तो बंधन योग एक बार फिर से बनता नजर आएगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। मंगल भी कुछ अछूते नहीं रहेंगे। मंगल स्वयं ही इस समय 12वें स्थान में है, तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, और मंगल स्वयं केतु के ही नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा में भी वही सब फल जो मैंने आपको बताए बंधन योग के बारे में। और 10 अगस्त को मंगल चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र जो हैं नीच राशि में होंगे, तो मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, मान प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, लेकिन थोड़ा बहुत धन जो है आना जाना शुरू हो जाएगा। शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी, तो 1 अगस्त को शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। शुक्र 12वें स्थान में है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च बनेंगे, विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है या विदेशों से नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और धन हानि अवश्य होगी। 8 अगस्त को शुक्र उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और सूर्य उस समय अभी लाभ स्थान में होंगे, तो उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा, सरकारी अफसरों से आपको लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा। 19 तारीख को शुक्र हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ आपको मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सहयोग भी बना रहेगा। तो शुक्र की दशा अंतरदशा फिर भी अन्यों के मुकाबले अच्छा फल दे जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऐसा उपाय जो आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपके 12वें स्थान में है, मंगल केतु के नक्षत्र में है, तो मंगल से भी बंधन योग बन रहा है। केतु भी मंगल की राशि में है, तो केतु से भी बंधन योग बन रहा है। इसके अलावा बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, सूर्य केतु के नक्षत्र में, अधिकांश ग्रह जो हैं बुध और मंगल स्वयं केतु के नक्षत्र में। तो बंधन योग लगभग 3-4 ग्रहों की दशाओं में बंधन योग बन रहा है, और बंधन योग का अर्थ है बांध देना, प्रत्येक कार्य को बांध देना, यहां तक कि स्वयं व्यक्ति स्वयं को भी बंधा हुआ महसूस करता है। चोट, दुर्घटना, रोग, शोक, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो बंधन योग से बचने का सबसे सर्वोत्तम व सरल उपाय आपको दे रहा हूं। आपको इस योग से बचने के लिए 7 प्रकार के अलग अलग फल, 7 प्रकार के अलग अलग फल जो हैं आपको भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करने हैं, और उनसे प्रार्थना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि आपको इस बंधन योग से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि गणपति जी को विघ्नहर्ता माना गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसी के साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।